उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विगत 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन व नदियों के किनारे बसे गांव में पानी भरने से अब लोगों के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया है। नदियां अपने उफान पर हैं, जो अब जानलेवा बन रही हैं। पर्वतों से लेकर मैदानी इलाकों तक छोटी बड़ी नदियां अपने उफान पर हैं। उफनाई नदियों ने कई जगह सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। बारिश से क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से शक्ति फार्म के गांव में जलभराव हो गया है। घर, खेत, खलिहान भी पानी से जलमग्न हो गए। नगर में एसडीएम कोर्ट परिसर में बारिश का पानी घुस आया। सितारगंज के शक्ति फार्म में बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से अरविंद नगर क्षेत्र में 80 घर जलमग्न हो गए। क्षेत्र में लगभग 180 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ राहत के लिए जलभराव वाले स्थानों में लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए नाव मुहैया कराई। राहत कैंप पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी भी निगरानी में लगे हैं। जल की निकासी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बताते चले, प्रशासन द्वारा नदी किनारे रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की जा रही है। पानी के जल स्तर बढ़ता देख प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन भी सुरक्षा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गया। प्रभावित क्षेत्रों में ट्रैक्टर से लोगों के मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने की अपील की जा रही है। वहीं सितारगंज में कैलाश नदी का जलस्तर भी बढ़ा। कैलाश नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के काश्तकारों की भूमि कटाव से खड़ी फसल भी जलमग्न हो गई। नकुलिया स्थित राय सिंह बस्ती में भी कैलाश नदी का तांडव जारी है। यहाँ सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल नदी के साथ बह गई। नदियों के रुख मुड़ने से भूकटाव का खतरा और बढ़ गया है। बैगुल नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से सिसोना में पानी रिहायशी क्षेत्रों व खेत खलिहानों में घुस गया। वहीं सुरेंद्र नगर में सूखी नदी ने भूकटाव करना शुरू कर दिया है, जिससे कई घर भी खतरे की जद में आ गए। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा, बाढ़ राहत कार्य के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। शासन प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत कार्यों के लिए टीमें गठित कर पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। मैं आपके साथ नवीन भट्ट निराला। अभी सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म क्षेत्र में हम लोग हैं। अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन जब हम शक्ति फार्म पहुँचे तो बाढ़ जैसे हालात नहीं है, बल्कि बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पे बैगुल नदी है, उसका पानी जो आगे बढ़ता था, पानी का प्रभाव कम होने के कारण पानी गांव के आसपास के क्षेत्रों में ही रह गया। तो बड़ी बड़ी झोंकें भी लग रही है। तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे। प्रशासन शासन के द्वारा अभी एक नाव मुहैया कराई है। तो आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या स्थिति है। अभी यहाँ जो मौजूदा ग्राम प्रधान है, बहुत गंभीर है। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि यहाँ कौन आए हैं, क्या यहाँ पे राहत कार्रवाई हुई है, राहत पहुंचाई गई है लोगों तक, इस बारे में जानेंगे हम। अभी पानी में है, बहुत स्थिति खराब है। अभी शुरुआत में हम, आगे स्थिति बहुत खराब है। तो ग्राम प्रधान है यहाँ के पंकज बासु जी, इनसे मैं जानूंगा। पंकज जी, स्वागत है अभी आपका एबीपीएल में। क्या स्थिति है यहाँ पे आज? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। स्थिति तो यहाँ दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है अभी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे कई लोग अभी 7 नंबर में फंसे हैं, 8 नंबर में कई लोग फंसे हैं। अभी मौके पे अभी जब सूचना हम लोगों को मिली थी, लगातार हम लोग हैं यहाँ पे, माननीय सौरभ बहुगुणा जी को बात किया था। उससे पहले भी हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सीओ साहब, फिर तहसीलदार, पटवारी, सब लोग मौके भी थे। अभी कुछ देर पहले मुआयना करके गए हैं वो लोग। बाकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। तो आसपास के लगभग जो 70-80 परिवार हैं, इसके बाद ये रोड जाएगा, यहाँ ये पानी है अभी, जबकि शुरुआत में आगे जाना संभव नहीं है बिना नाव के। तो इसलिए प्रशासन के द्वारा नाव मुहैया कराई गई है। तो आगे लगभग कितने परिवार हैं और कितने गांव हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो सर अरविंद नगर 7 नंबर 8 नंबर का एरिया है, पूरा ही लगभग प्रभावित है। 7 नंबर तो पूरा डूबा हुआ है और घरों के अंदर पूरा बिल्कुल पानी है। और जहाँ खाट वगैरह तखत करके लकड़ी से बना के अभी रह रहे हैं वो। तो स्थिति ये है कि जो तखत है उसमें आदमी अभी रह रहा है, क्योंकि अभी एक घर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। स्थिति बहुत ही खराब है, पूरे घर में पानी भरा हुआ है, जबकि शुरुआत है, आगे स्थिति बहुत गंभीर है। तो कुछ लोग फंसे भी हुए हैं, बताए। तो जब कुछ लोग फंसे हैं तो आपने शासन प्रशासन
प्रशासन को अवगत कराया इस विषय? बिल्कुल कराया सर, और शासन के माध्यम से थाना प्रभारी घर घर जाके, चौकी प्रभारी घर घर जाके वहाँ पे सूचना भी दिया है कि आप लोग चलिए घर पे, चलिए, हम बाहर निकालने की व्यवस्था कराया रखा है हमने। यहाँ पे हमारे गांव की तरफ से ऐसे हरि मंदिर एक जगह है और पंचायत घर और स्कूल को पूरा व्यवस्थित कर रखा है। कोई भी अगर ऐसी समस्या है ले जाने की, हम व्यवस्था बना के रखे हैं। तो अभी आप कहाँ जाएंगे, किस गांव में जाएंगे? घर घर जाके जानकारी लेंगे कि क्या कंडीशन है करके, घर घर जाएंगे वहाँ पे जाके नाव के माध्यम से। तो जब पुलिस प्रशासन यहाँ आया था, अभी चले गया यहाँ से? अभी कुछ देर के लिए गए, अभी आने वाले हैं। यानी कि अभी आने वाले हैं। गोताखोर वगैरह आए हैं कोई यहाँ? गोताखोर अभी तक नहीं आए। अच्छा, गोताखोर नहीं आए हैं। तो आगे जिन गाँव में जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी बंद है, यहाँ आगे संभव नहीं है जाना, क्योंकि छोटा सा रोड है और आगे क्या है स्थिति रोड की है अभी हमें भी पता नहीं है। तो आगे आप शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? भी आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो, क्योंकि रात की व्यवस्था अभी क्या पता, अगर ऊपर बारिश ज़्यादा हो जाए तो यहाँ का तो बहुत स्थिति खराब है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इनके लिए फिलहाल सुविधा हो सकता है, जैसे यहाँ पे रहने की व्यवस्था, फिर राशन पानी की जो व्यवस्था है, ये शासन के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ। तो पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। तो बारिश से, दोनों जगह बारिश होने से ये ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। हालांकि बैगुल डैम बना हुआ है, लेकिन पानी का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, जिस वजह से गाँवों की तरफ पानी रुक कर रहा है। तो अभी हम अरविंद नगर में हैं। अभी एक गाँव की स्थिति मैं आपको एक घर की स्थिति दिखाता हूँ, घर की क्या कंडीशन है। तो अभी आप लोग आगे को जाएंगे? जी बिल्कुल सर, अभी आगे जा रहा हूँ, घर जाके क्या कंडीशन है देख के आता हूँ, और जैसे बुजुर्ग है बच्चों को हम लाके सुरक्षित स्थान पे पहुँचाएंगे। ये यहाँ के ग्राम प्रधान है पंकज बसु जी। अब ये आगे जाएंगे, क्या स्थिति है तो प्रशासन को अवगत कराएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे। हालांकि बाढ़ राहत के लिए प्रशासन तटबद्ध है और लगातार इन्होंने बताया कि प्रशासन यहाँ पे आ रहा है। तो आगे स्थिति है, एक घर में हम जा रहे हैं, उसकी स्थिति अभी हम जब यहाँ से आए तो घर की, तो ये स्थिति है। जब पहाड़ का पानी ऊपर से आया तो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में स्थिति ऐसी है कि हर घर में पानी है और कई लोग फंसे हुए हैं 7 नंबर 8 नंबर में। और शासन प्रशासन की बात करूँ तो मैंने माननीय विधायक जी को तुरंत फ़ोन किया था और उन्होंने तत्काल तहसीलदार महोदय, फिर पटवारी, उसके बाद हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सब लोग आए थे, सीओ साहब भी आए थे और आके घर घर जाके मुआयना करके देखा और कंडीशन बहुत ही दयनीय है। और अगर आगे ऐसे ही बारिश होता रहा पहाड़ में तो यहाँ की स्थिति बहुत ही रात के लिए ख़राब हो जाए। अभी हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले ही 1 घंटा पहले ही एक नाव की व्यवस्था कराया गया है प्रशासन के माध्यम से। कोई घरों में तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कोई घरों में आंगन में पानी भरा हुआ है और पानी की स्थिति इस समय जो है बहुत ही गंभीर, वो मतलब गंभीर है। और इस समय सांप, कीड़े इत्यादि जोग वगैरह का बहुत ही ज़्यादा डर है यहाँ पर। के वजह से सांप कीड़ों के बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए और सांप कीड़ों से सावधान रहे आप लोग। तो मतलब बहुत ही सुरक्षित रहने का कोशिश करें। और नकोलिया में और गुरुग्राम में, अरविंद नगर में मतलब सांप के काटने से मौत हो गई है।